अरे वाह। सीजन का पहला स्नोफॉल और बर्फ की चादर में लिपट गया कश्मीर। गुरेज घाटी, बांदीपुरा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सारे इलाकों की खूबसूरती पहली ही बर्फबारी में कैसे चार चांद लगता हुआ दिखाई दिया है। मीनाक्षी, लोगों ने तो ट्रैवलिंग थेरेपी के लिए कश्मीर जाने का प्लान बनाना भी शुरू कर दिया होगा। ट्रैवलिंग थेरेपी, ये क्या नई चीज है? श्रुतिका, ये दिमाग को शांत करने का एक नया फॉर्मूला है। दरअसल दौड़ती भागती जिंदगी में सब इतने मशगूल हो गए हैं कि अपने लिए तो वक्त ही नहीं निकालते। रोज सुबह उठो, तैयार हो और काम पर भाग जाओ। एक वक्त के बाद तो ये सेम रूटीन बड़ी बोरिंग होने लगती है। इसलिए मौका मिलते ही लोग बैग पैक करके घूमने निकल पड़ते हैं। वैसे इन दिनों घूमने के लिए जो हॉट डेस्टिनेशन है वो हिल स्टेशन ही हैं, क्योंकि ठंड बढ़ते ही मैदानी इलाकों जैसे कि दिल्ली, एनसीआर में तो वैसे भी पोल्यूशन का बुरा हाल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में बर्फ से ढके सुंदर सफेद पहाड़ उन लोगों को जन्नत का एहसास कराते हैं। वैसे वक्त पर छोटे छोटे ब्रेक लेकर कुदरत के करीब जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार काम करने से हमारा शरीर थकने लग जाता है। और अगर आप भी थका थका महसूस कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों श्रुतिका, बैकपैक करके निकल चले क्या हम भी? देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। देखिए, जो बात श्रुतिका कह रही हैं, देर सवेर इसका असर आपके दिमाग पर पड़ने लगता है। स्ट्रेस, हार्मोनल चैलेंज और ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं, नींद की कमी से दिमाग में केमिकल लोचा कर देते हैं। लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गिरफ्त में आ जाते हैं। ऐसा ही एक डिसऑर्डर मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी भी है। मीनाक्षी, पता नहीं क्यों लोग इसको लेकर इतना टैबू में रहते हैं। इसका इलाज कराने की बदले इसे छिपाने में ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हालात और गंभीर बन जाते हैं। और यही सोच बदलने के लिए आज के दिन को यानी कि नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस डे के लिए डेडिकेट किया गया है, ताकि सीजर को लेकर यानी कि दौरे को लेकर लोग अपनी सोच को बदलें। अकेले भारत में ही तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग मिर्गी के दौरे का शिकार हैं और WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग एपिलेप्सी का शिकार हैं। ऐसे में एपिलेप्सी को लेकर पूरी जागरूकता बहुत जरूरी है। तो चलिए ये अवेयरनेस और बढ़ाते हैं और योग गुरु से दिमाग को हर सिचुएशन में कैसे स्टेबल किया जा सकता है, शांत रखा जा सकता है, इसके उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। मीनाक्षी जी, आपने कहा पूरी दुनिया की आबो हवा में ताजगी आ गई, तो यहाँ बादल यहाँ मेरे सिर के ऊपर ही आ गए। पहले तो पेड़ों तक आए, फिर जमीन को छूने लगे यहाँ बादल। इतना कोहरा आ गया चारों तरफ। मुझे लगता है आपको विजुअल भी मेरे बहुत सुंदर धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इस कोहरे के कोहराम के बीच में भी हम योग को कर रहे हैं। और इससे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो सिनेप्स हैं, उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है और कम्युनिकेशन है, पूरी मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अंदर चलता है। उसका संबंध हमारे राइट लेफ्ट ब्रेन से है, पीछीटी पिनल ग्लैंड से है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है, राइट लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल्स है उनसे है। और ये सब के सब शीर्षासन से अच्छे होते हैं, इसलिए हम शीर्षासन से आज के सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। जो बचपन से बच्चे शीर्षासन करेंगे, पहली बात उनको कभी भी एपिलेप्सी होगी नहीं। और जिनके एपिलेप्सी है उनको शुरू में ज्यादा नहीं कराते, 10 सेकंड से शुरू कराते हैं और धीरे धीरे 1 और 2 मिनट तक अधिकतम लेकर के जाते हैं। वैसे तो मैंने 3-3 घंटे भी शीर्षासन कराया स्वस्थ व्यक्तियों को, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, जिनको एपिलेप्सी होती है उनको हम प्रारंभ में जल लेती सूत्र लेती नहीं कराते। उनको हम बादाम रोगन नाक में डालते हैं, मेधा इष्टि से हवन कराते हैं, वेदा क्वाथ पिलाते हैं, जिसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उस्ते खदूस है, गांजवान है, सौंफ है, जिसके अंदर मीठी वच है। और आज एक रामबाण में भी एक बहुत बड़ी औषधि, घरेलू औषधि बताने वाले हैं एपिलेप्सी के लिए जी। तो ये शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है। वेदा क्वाथ मैंने बताया, वेदा भट्टी बनाए, वेदा क्वाथ से या वेदा इष्टि से हवन बताया, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत और पूरा आज ये जो सत्र है ये एपिलेप्सी के लिए ही डेडिकेट हमने। स्वामी जी देखिए, गाय का घी सुबह खाली पेट से खाने से लेकर के ओमेगा से लेकर के ब्राह्मी घृत का क्या असर है, सब कुछ बताएंगे मेरी बहन।
स्वामी जी देखिए, हमें तो आपका साथ मिल गया। वो जो कम्युनिकेशन आप कहते हैं, आप सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। आपसे कम्युनिकेशन हो जाने की वजह से यहाँ तो कहीं ना कोई भ्रांति है, ना कोई कंफ्यूजन है और ना कोई सोशल टैबू है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन में रहता है और उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आज 2 पार्ट में आप योगाभ्यास करवाइए। एक जो शरीर को पूरी तरह से फिट रखे और दूसरा वो सेशन जिससे दिमाग हेल्दी रहे, जिससे पहले से ही एपिलेप्सी की परेशानी है। वो कौन कौन से योगाभ्यास कर सकता है आज इन 2 चरणों में। और साथ ही जो सोशल टैबू की बात कर रहे हैं, लोग इतना घबराते क्यों हैं, एपिलेप्सी की बात क्यों नहीं करना चाहते, किसी को बताना क्यों नहीं चाहते कि इस परेशानी से वो जूझ रहे हैं। ये टैबू भी दूर करें। लोगों में भ्रांतियां इतनी ज्यादा है बचपन में, और शादी से पहले कोई बता दे कि इसको एपिलेप्सी है तो उसको शादी नहीं होगी। लो, ये बता दे कैरियर में कि इसको एपिलेप्सी है तो उसको एंकरिंग की नौकरी नहीं मिलेगी। पता लगा पूरे तो समाचार पढ़ते पढ़ते और वही गिर सकती है। ये गलत बात है। तो लोग खाली मैं एंकरिंग की बात नहीं करता, ड्राइविंग की नौकरी नहीं मिलेगी, किचन की नौकरी मिलेगी। बोले खाना पकाते पकाते और वही गिर गई और जल गया तो हमारे ऊपर इसका ब्लेम आ जाएगा। ये देश में और दुनिया में भी ये भ्रांतियां हैं। तो शीर्षासन, सर्वांगासन और फिर देखो ये भुजंगासन। 5 अभ्यास पहले एपिलेप्सी के लिए बताता हूँ। ये बड़ा जबरदस्त है। आराम आराम से पहले होले कराते और फिर हम इसको स्पीड अप करवा देते हैं। ये एपिलेप्सी के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन सब नोट डाउन कर ले। ये भुजंगासन और फिर ये मर्कटासन और 4 अभ्यास तो ये और 5वां अनुलोम विलोम। ये मर्कटासन के 3 अभ्यास, भुजंगासन के जैसे 2 बताए। इसमें पहले घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों के पास में और ऐसे। ये दूसरा और ये तीसरा ऐसे, ये और ये ऐसे ऐसे। और इसमें ना ये तो होले बताया मैंने, बाद में प्रैक्टिस का टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। फिर ये अनुलोम विलोम, फिर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, नमोकार मंत्र के साथ ध्यान। एक ओंकार, सतनाम शिवाय गुरु। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उपच्छायणम। ऐसे नमोकार मंत्र के साथ अंदर ही अंदर ध्यान चल रहा है। भीतर से नाम, बाहर से काम। नाम जपो, किरत करो, साथ साथ चल रहा है। ऐसे बहुत ही जबरदस्त है। तो ये 5 अभ्यास तो एपिलेप्सी के लिए जरूरी है। फिर ये पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर यहाँ से दबा। एपिलेप्सी पहले ही दिन से फायदा। मेरे पास यहाँ 10-10, 20-20 दौरे जिनको दिन भर पढ़ते थे, पहले ही दिन से मैंने देखा 20 से 2 पर आए, 2 दिन में फिर वो 2 वाले दिन खत्म, सीधे पढ़ने बंद हो गए। ये पॉइंट दबाने से। ये रिंग फिंगर के टॉप पर दोनों साइड में देखो, ऐसे ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और एक या अंगूठे के दोनों साइड में और टॉप पर ये। और मेधावटी देते हैं, ये मेमोरी ग्रिड देते हैं। ये बड़ी अच्छी है इसके लिए, ये मेधावटी और मेमोरी ग्रिड। और हाँ, फिर अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वता अरिष्ट पिलाते हैं। और ये मेधा 5 जो मैंने बताया था, इसको खिलाते हैं। टोनिक के तौर पर बादाम रोगन, खाली पेट ब्राह्मी घी या गाय का घी खिला देते हैं। दिमाग के तंतुओं को कमजोर करने के लिए ये नेचुरल ओमेगा भी देते हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त है। नहीं तो अपने घर में फ्लैक्सीड को अच्छे से कूट के, थोड़ा उसमें तेल और थोड़ा सा गुड़, शक्कर या खजूर, मुनक्का, घी मिला के कूट के रखे, छोटे छोटे लड्डू बना करके। और एक 20-20, 25-25 ग्राम का एक लड्डू सुबह खाली पेट ही खा ले। पहले हम दूध के लड्डू खाया करते थे और उसी से हमारी हड्डियां और शरीर मजबूत है। तो ये आपको पूरा उपचार मैंने बताया। मेधावटी खाने के बाद ले ले सुबह शाम, और ये खाली पेट ले ले मेमोरी की। पूरा दिमाग का, नस नाड़ियों का ताना बाना, 1 किलो 400 ग्राम का पूरा दिमाग अच्छा हो जाएगा। और 3 कारणों से एपिलेप्सी होती है। एक तो ब्रेन नर्वस सिस्टम में स्पार्किंग होने पर, जो मैंने कहा स्नैप्स में स्पार्किंग टाइप हो जाता है, जैसे चट 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 बिजली के तार करते हैं ऐसी
एक गुस्सा आने से, स्ट्रेस बढ़ने से, बहुत ज्यादा अपने ऊपर भार दबाव लेने से, काम का, संसार का, घर बिजनेस व्यापार का। फिर दूसरा अंदर गांठ हो जाए, कोई सिस्ट हो जाए ब्रेन, तो उसके लिए सिस्टोग्रिड, डायमंड, कांचन और गुग्गुल, बुद्धिवादी, कवटी और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अंदर सिस्ट हो जाए, उससे भी दोनों पड़ते हैं। और तीसरा एक है, शुगर के मांस में अथवा शाक सब्जियों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो दिमाग में चले जाते हैं, वो घर बना लेते हैं, उससे भी एपिलेप्सी होती है। एक बात आपको बता देता हूँ, जो कपालभाति करेंगे और सप्ताह में, या मैं तो कहता हूँ महीने भर में एक बार मरवे की चटनी खा लेंगे, आड़ू के पत्तों की चटनी ले लेंगे, या बिडंग, कमीला, बिडिंग या कमीला का पाउडर खा लेंगे, उनको फिर पेट में कीड़े नहीं होते और दिमाग तक वो कीड़े जाते नहीं है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, गले से नीचे रुक जाते हैं। वो ऐसा नेचुरल परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है, और जिनके भीतर योगाग्नि प्रदीप्त उद्दीप्त होती है, उपनिषदों का संदेश में ऑक्सीजन तस्य रोगो न जरावन मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो एपिलेप्सी का पूरा साइंस आपके सामने रख दिया है जी। स्वामी जी कुछ तस्वीरें, जेनेटिक भी किसी को एपिलेप्सी हो, वो भी नहीं हो। स्वामी जी कुछ तस्वीरें आज शुरुआत में हमने दिखाई। कश्मीर में पहले बर्फबारी हो गई है और धरती की जन्नत और खूबसूरत हो गई है। देखिए ये तस्वीरें मैं फिर से आपके सामने रख रही हूँ। ऐसे में लोगों ने ट्रैवलिंग थेरेपी के लिए अब कश्मीर का प्लान बनाना शुरू कर दिया होगा। स्वामी जी कुदरत के बीच जाकर लोग इस कुदरत का कौन कौन सा तोहफा, इसका कैसे आनंद उठा सकते हैं। लोग ये जो बर्नआउट की कंडीशन में जूझ रहे हैं, कैसे बाहर निकले, उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे लौटे। कुदरत के बीच कौन सा योग हो सकता है, बल्कि कुदरत ही अपने आप में पूरा एक योग है। जी जी। तो प्रकृति और संस्कृति की शरणागति में जो रहेंगे ना, उनको फिर ये तमाम तरह के जो अभी हम बात कर रहे थे, ये सब एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और तमाम तरह के ये जो दिमाग में उथल उधेड़ बुन आपाधापी मार धाड़ बची रहती है, ये सारी शांत हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में बोलूं तो अभयम सत्व संसुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति। मैं तो चाहता हूँ घर घर में 3 श्लोक याद हो जाए। अभयम सत्व संसुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्दवम अहिंसा सत्यव क्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तमार्दो भीरचापलम तेजः क्षमा धृतिशौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभय रहो, निर्भय रहो, निर्भर रहो, समता में जियो, समत्वम योग उच्यते। तो फिर ये मस्तिष्क के रोग नहीं होगा। हाँ देखो ठंड भी आ गई है, तो लगाओ दंड भगाओ ठंड। तो 5 दंड बताता हूँ, ये रोज सम्मिलित कर ले, 5-5 बार लगा ले। ये ऐसे ऐसे। मैं तो सुबह से कई बार लगा चुका हूँ। 1, ये 2, ये और ऐसे 2, फिर ये 3 ऐसे लगाओ दंड भगाओ। और बोला वो बस कायर कमजोर और बुजुर्गों के लिए बढ़िया नहीं है, ऐसे ये। और फिर अगला जो है चक्रदंड हो जाए तो और अच्छी बात है, यूं और यूं। और फिर एक बात इजी है, इसका नाम है वृक्षदंड। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए, बीच में पढ़ना नहीं है, टच करना। 1 2 1 2 3 ऐसे। हम साधारण ही कर लेते हैं मीनाक्षी जी। ठंड से भागते आएंगे। और हाँ एक ये भी लगा लिया करें, ऐसे ऐसे, ये और ये हो जाएगा। और अच्छी बात है, ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिए दंड बैठक पूरी
ठंड में चलेगी पावर योगा और सूर्य नमस्कार हो जाए तो कह रहे हैं क्या है और सूर्य विमुख होकर सूर्य नमस्कार करते हैं। जी मेरी बहन, जब भी ये हैवी वर्कआउट होता है, तेजी से योगाभ्यास होता है या आप तेजी से दंड बैठक कराते हैं, फिर कुछ और सोचने का तो मौका ही नहीं मिलता है। तो ये बोरियत, ये बोर्डम, ये सेम रूटीन जैसी बातें तो वैसी हवा हो जाती है। स्वामी जी, लोग रोजमर्रा के प्रेशर में आकर स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, नींद की कमी तो खैर बहुत ही बड़ी समस्या है, इसका शिकार हो जाते हैं और फिर होने लगती है प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। यही एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एपिलेप्सी है। इसके मरीज बताने में शर्म महसूस करते हैं, हालांकि हम तो शुरुआत से इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपनी बीमारी को छिपा कर रखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि एपिलेप्सी छुपाने की वजह से ये प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती है, और योग और आयुर्वेद के जरिए एपिलेप्सी को ठीक करने का समाधान तो स्वामी जी आप बता ही रहे हैं, मेधावती की आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मर्ज जब दबा कर रखा जाता है, छिपा कर रखा जाता है, तो वो कितना बड़ा जख्म बन जाता है, जहर बन जाता है। इसे थोड़ा समझाएं। हाँ, तो छिपाए नहीं, इसको जरूर बताएं उनसे जो आपको समाधान बता सके। सबके सामने रोना रोने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, क्योंकि एपिलेप्सी में एलोपैथी में जिंदगी भर दवा ली जाती है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर होता है। उसके लिए भी मैं अभी ताड़ासन, फिर ये वृक्षासन, गरुड़ासन आदि बता रहा हूँ, ये भी उसी उपचार का हिस्सा है आगे। और इसके ऊपर इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड में बताएंगे। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर आता है, मेमोरी तो एकदम ही डाउन हो जाती है, बहुत कष्ट वाली बात है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने लोगों को जिनको 20-20, 30-30, 40-40 साल से दौरे पड़ा करते थे, उनको ठीक किया है। तब इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आप इस रोग पर विजय पा सकते हैं। हाँ, और जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर ज़्यादा है, लंबे समय से एपिलेप्सी है, तो एक तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड ले, सुबह सुबह गाय का घी खाए या ब्राह्मी घृत ले। ये ब्राह्मी घृत, ये गाय का घी, इसके लिए परम औषधि है। एक ये ओमेगा ले लें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं तो केमिकल, एनिमल बेस्ड ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन खाते रहते हैं और अपने शरीर को गंदगी से भरते रहते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें। अश्वगंधा शतावर, सफेद मुसरी, कोच बीज, बला बीज, और उसमें ब्राह्मी पुष्पी सबको मिल जाती है। ये पंसारी की दुकान बोलते हैं, जो जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ, इनका पाउडर करके खा लिया करें। और सबसे अच्छा एक घरेलू उपाय और बताता हूँ। जितने भी मगज हैं, जो बीज होते हैं छोटे छोटे, कोहले के बीज होते हैं, खीरा के, ककड़ी के बीज होते हैं, खरबूजे तरबूजे के जो बीज होते हैं, पांचों मगज 100 ग्राम ले लें। फिर उसमें बादाम और अखरोट, ये 2 और मिला लें। पिस्ता थोड़ा महंगा होता है, 10,000 रुपये किलो होता है, थोड़ा खरीदने पर। तो हम होलसेल में खरीदते हैं, तब जाकर के 5-1 हज़ार रुपये किलो मिल पाता है। हम तो पूरा का पूरा क्विंटलों में, टनों में खरीदते हैं, तब जाकर के हमें थोड़ा सस्ता मिलता है। तो ये 5 मगज, बादाम, अखरोट और ये जो चिलगोजा है, इनको पीस करके, इसमें काजू डालने की जरूरत नहीं, काजू ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। और ठीक है, जिनको टेस्ट के लिए तो अच्छा है, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं। इसको सब मगजों को कूट करके कुछ लोग इसको घी में, तेल में तलते हैं। तलने की जरूरत नहीं, हल्का सा सेक लें और फिर कूट करके इसमें थोड़ा बादाम, इसी में मुनक्का, अंजीर या खजूर मिला दें या गुड़ शक्कर मिला दें, और ये फिर आपका लड्डू तैयार हो गया। एक लड्डू सुबह खाली पेट खिला दें जी। और इन्हीं मगज को आप दूध में उबाल के भी ले सकते हो, थोड़ा दरदरा सा किया, दूध में उबाल करके। गुजरात में तो ये दूध बहुत पिया जाता है, ड्राई फ्रूट वाला दूध, ये मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा होता है। या फ्लैक्सीड और तिल, उसको कूट करके थोड़ा इसमें मुनक्का, गुड़, खजूर या अंजीर मिला करके उसको भी खा सकते हैं। तो ये मस्तिष्क के लिए। और देखो,
जो योग बताए उसको तो छोड़ना ही नहीं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, मरकट आसन, ये तो करना ही है। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाए तो उसके लिए अभी हमने बताया न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड और जो उपाय बता रहे हैं इनको अवश्य अपनाएं। ये मस्तिष्क के लिए और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट तो अप्रतिम है इस वक्त। स्वामी जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि किसी भी बीमारी से खुद को बचाना है या उससे छुटकारा पाना है तो जो पैकेज है वो पूरा इंटीग्रेटेड है। योग करना है, प्राणायाम करना है, खाना अच्छा है और आपके मन में विचार भी अच्छे आने चाहिए। स्वामी जी, ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए योग के साथ साथ क्या और घरेलू थेरेपी बीच बीच में करने की ज़रूरत है? क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे तो आप लगातार बता ही रहे हैं और योगाभ्यास भी निरंतर चल रहा है। ज्योत्सना जी, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। आपने ब्रेन नर्वस सिस्टम का, बॉडी का आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, 37 ट्रिलियन सेल्स है, अष्टचक्र है, नवद्वार है, 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं, इस शरीर के अंदर 33 अंग प्रत्यंग है, उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है। घर में, परिवार में, पति पत्नी का, भाई बहनों का, परिवार के सदस्यों का कोऑर्डिनेशन ठीक रहना चाहिए। जिसमें बहुत कोहरा आ गया था, लेकिन सूर्य भगवान का कोऑर्डिनेशन ठीक था तो देखो सूर्य देव कितने बढ़िया चमकते हुए दिख रहे हैं। आनंद आ गया सूरज दर्शन करके। बोली सूर्य देव भगवान की जय। तो ऐसे आदित्याय नमः, रवये नमः, परमात्मने नमः। तो जैसे ब्रह्मांड में सूरज, चांद का, पृथ्वी का, पंच महाभूतों का कोऑर्डिनेशन है, उससे ब्रह्मांड कितना अच्छा चल रहा है। तो पति पत्नी का, माता पिता का, बेटा बेटियों का, गुरु शिष्यों का, आपस में मित्र मंडली का, पूरे जहाँ काम करते हैं इंडिया टीवी में सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक जो पूरे एंकर्स आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं ना। चाहे आप विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया में है, आप हेल्थ में, एजुकेशन, रिसर्च में है, एग्रीकल्चर में, जहाँ पे आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे से प्रीति होनी चाहिए, ये अच्छा रहेगा ना। और हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, डिवोशन, डेडिकेशन, डिटरमिनेशन और हर काम में ओनरशिप लेना। जैसे आप ओनरशिप के साथ काम करते हैं मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जैसे मैं देखता हूँ इंडिया टीवी में जो संस्कार हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी ने सबको दिए ना, आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और एक दूसरे के प्रति सद्भावना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको रखेंगे तो लोग जल्दी और अच्छे हो जाएंगे। एक और विषय स्वामी जी, जिन्हें एपिलेप्सी की परेशानी है उनके लिए योग अभ्यास तो आप बता रहे हैं, लेकिन वो योगाभ्यास जो सभी नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए अब जिसे एपिलेप्सी की बीमारी बहुत ही गंभीर स्टेज पर है तो वो शीर्षासन तो कर नहीं सकता, सर्वांग आसन भी नहीं कर पाएगा, या फिर जो दंड बैठक आप बताते हैं वो भी शायद उनके लिए बहुत मुश्किल हो। तो फिर वो ऐसे कौन से योग हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि दौरा तो कभी भी आ सकता है, उनकी सेफ्टी बनी रहे, और कौन से योगाभ्यास वो उस वक्त कर सकते हैं? तो देखो, अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी की ये 3 तो विशेष प्राणायाम है। तो आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति और ये मंडूकासन, जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है। मंडूकासन देखो, मुट्ठी बांध के क्या करता है, मुट्ठी सामने मिलेंगे, एरिया बाहर, पंजे अंदर, बाएं पैर के मुट्ठी के ऊपर दाएं पैर का मुट्ठी, देखो ऐसे होता है, ये सही तरीका है। और आगे जब झुकते हैं ना, देखो तब पूरा पेट अंदर धस जाता है, छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी होती है। ऐसे तरीके से मंडूकासन, हथेली पर हथेली रख के करना होता है, ऐसे। इतनी इजी है ये। और फिर आगे झुकना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से ब्रेन के न्यूरॉन्स, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और राइट लेफ्ट ब्रेन के साथ, पीछे पिनल ग्लैंड के साथ, ये हाइपोथैलेमस सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। आगे झुके और ऐसे से पीछे झुके, आराम से ऐसे, ये बाहर चलो। इतना भी न कर पाए तो कोई बात नहीं, बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन भी हम ऐसे 3 तरह से करवा देते हैं।
एक दो, दाएं पैर बाएं पर रखते, बाएं दाहिने पर कोशिश करें कि एड़िया नाभि के दोनों ओर लग जाए। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम करके पेट को अंदर खींचे, ऐसे। कई बार हम इतना जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं बिचड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ी जमीन पर देखो ऐसे, और इसमें देखो मुट्ठियां बांध के भी ऐसे हो जाता है, एड़ी पर ये मुट्ठियां और ऐसे। अच्छा स्वामी जी, आप बहुत दिनों के बाद ये पूरा आसन एक एक का चरण के साथ बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने तो पद्मासन में इस तरीके से बैठ के ये आसन करवाया, अगर किसी से पद्मासन भी नहीं लग रहा है तो क्या वो सुखासन में भी बैठ के यही आसन करते हैं तो उन्हें फायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा, पक्का मिलेगा। आगे झुकने से फॉरवर्ड बैक से ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक है ना, वो इससे अच्छा हो जाता है, इसलिए उनको भी पक्का लाभ मिलेगा। और फिर ये गोमुखासन, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठते, एनस एड़ी के ऊपर आ जाता है, देखो ऐसे, घुटने पर घुटना, ऊपर वाला घुटना देखो दूसरे पैर की जगह से ऐसे लगता है। तो कभी कभी हम इसे बता देते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनसे कहीं कोई भूल ना हो। घुटने पर घुटना, एक एड़ी पर जो एनस टिका हुआ, दूसरी एड़ी इस पैर की जगह के साथ लगी गई, जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर से लिया, दूसरा पीछे से लिया, ऐसे पकड़ लिया। ये कितना अच्छा है ना, ऐसे। ये अप्रतिम है, बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे। और इसको सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ और बाह्य प्राणायाम के साथ भी, तो गोमुखासन तो हो ही रहा है, इसके साथ भस्त्रिका कपालभाति भी हो रहा है। बाह्य प्राणायाम भी हो रहा है। स्वामी जी, हम तो वाकई में आसन की समाधि में चले गए। ऐसे और स्थर्सकम आसनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्ति भ्याम तो अनाभिघात, यही महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सच में आसन ना पूरे अंतर्मुखी होकर के करने चाहिए। एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूँ, हम कभी कभी शुरू में पावर योग कराते थे और हम फास्ट बोल भी देते उस समय जी। योग में श्रम और विश्राम का, शांति और क्रांति का है। योग में निवृत्ति और प्रवृत्ति का एक समन्वय है। और उससे क्या होता है, देखो ये भी बता देता हूँ। आसन का लाभ, सारे द्वंद्व से मुक्त हो जाते, निर्द्वंद्व हो जाते, ततो द्वंद्व है। और प्राणायाम से तो धारणा सूते योग्यता मनुष्य देश मध्यस्य तस्य धारणा तथा प्रत्येक तानता ध्यानम तथैव अर्थमात्र भाषण स्वरूप संनिर्णय समाधि। यम नियम के बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर उससे प्रत्याहार, इंद्रियों का नियमन, फिर मन का नियमन, धारणा ध्यान समाधि। ये अष्टांग योग ऐसी क्रमशः एक सीक्वेंस के साथ अपने आप सिद्ध होता चला जाता है। यह बड़ा अद्भुत है। और एक एक योग के अंग का एक एक, जैसे ध्यान मुद्रा है, ये मस्तिष्क के लिए, एपिलेप्सी के लिए और ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, ये आकाश मुद्रा, ये कान के लिए, ये पृथ्वी मुद्रा ओवरवेट अंडरवेट्स के लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, शक्ति मुद्रा कमजोरी के लिए, या अपान मुद्रा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अपान वायु मुद्रा कर ली तो वात रोग पूरे नष्ट हो जाएंगे, शरीर का शुद्धिकरण सशक्तिकरण हो जाएगा, हम स्वच्छ बनेंगे, स्वच्छता स्वस्थता, स्वच्छ बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, समर्थ बनेंगे। एक एक बात कितनी गहरी है। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, कई बार लोग ये भी हमसे पूछते हैं कि आप तो इतने सालों से योग कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
तो उन लोगों को यही जवाब है जो आपने दिया। ना सिर्फ शारीरिक रूप से बदलाव आया बल्कि मानसिक रूप से भी बदलाव आया, जीवन शैली जीने का तरीका बदला है, आहार भी हम सबके बहुत बदलाव हुआ है स्वामी जी जब से हमने ये योगा अभ्यास का कार्यक्रम इंडिया टीवी पर आपके साथ आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, सब स्वभाव, बदला पूरा आचरण में दिव्यता आती है मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ पर इतनी बात हो रही है तो कई दूसरी परेशानियों को भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, दिमाग की एक परेशानी है स्किज़ोफ्रेनिया। क्या स्किज़ोफ्रेनिया क्योरेबल है, इसका इलाज है? क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया ट्रिगर होने पर महीने महीने हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाती है, तो इस बीमारी का क्या उपाय करें, इसे कैसे ठीक नशे की दवाइयाँ खिला देते हैं तो उनको बैठ के मंडूक आसन, लेट के पवन मुक्त आसन, ये 2 आसन तो अवश्य करने हैं। और फिर वापस देखो मरकटासन के 3 स्टेप थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, देखो ऐसे, पैर ऐसे मोड़े, और उनको मेधावटी के साथ साथ, उनको मेधा क्वाद के साथ साथ, मेधा मेमोरी के साथ साथ, जब बहुत ज्यादा हाथों पैरों में कंपन भी आने लगे तो साथ में इम्यूनोग्रिट या न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं। खाली पेट दीजिए न्यूरोग्रिट और मेमोरी ग्रिट, खाने के बाद इम्यूनोग्रिट और मेधावती दे दी। घुटने पंजे पास में देखो, एक तरफ ऐसे, दूसरी तरफ गर्दन ऐसे, तरीके से करें ऐसे। फिर दूसरे में घुटने पंजों में फासला ऐसे, ये अवश्य करें। और जिनको मैं तो स्किज़ोफ्रेनिया कितने लोगों का ठीक किया, बस उसमें कम से कम 1-2 व्यक्तियों पर तो विश्वास करें। चलो आदमी बहुत ज्यादा उसमें सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, तो कम से कम 1-2 लोगों पर विश्वास करें, और कुछ पर नहीं तो मेरे ऊपर तो विश्वास करें, मीनाक्षी ज्योत्सना जी पर तो विश्वास कर लें। हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं आपसे, हम आपके भले के लिए बात कर रहे हैं। और हम जो आपको योग बता रहे हैं, देखो ये पैर उठ करके ऐसे दूसरे हाथ के पास गया, थोड़ी देर ऐसे रुक जाए, ऐसे इसको योगाभ्यास को करना शुरू कर दे। खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन में थोड़ा मिश्री या खजूर मुनक्का अंजीर थोड़ा मिला करके ले ले, अरे अप्रतिम है। ऐसे यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए मरकटासन का। और पवन मुक्तासन के साथ साथ एक है ये सेतुबंध, ये भी बड़ा अच्छा है, तो ये भी उनको करना चाहिए जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है। और कई बार ऐसे में स्ट्रेस हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, तो उसमें आदमी ज्यादा खाना शुरू कर जाता है और वेट भी बढ़ जाता है। तो ये अभ्यास जरूर कर लिया करें, हम दोहरा ही देते हैं। ओबेसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, एपिलेप्सी हो, और कई बार तो ऐसे लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ये जंक फूड, पता नहीं क्या क्या सब ऐसे खाए पिए जा रहा है आदमी बेहोशी में। सब चीजों को विवेकपूर्ण करना चाहिए, विवेकपूर्ण आहार, विवेकपूर्ण विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, जीवन विवेकपूर्ण हो हमारे सारे कृत्य। इसलिए भगवान ने सबसे ऊपर हमारे शरीर में दिमाग को बना रखा है। सबसे पहले सद्विचार, फिर हृदय में सद्भाव, फिर सत्कर्म करे तो जीवन सत्य के, धर्म के, न्याय के, सफलता, विजय के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन, तो लाइफ बढ़ेगी राइट डायरेक्शन में। तो ये 3 अभ्यास बड़े जबरदस्त हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। कभी कभी ऐसा लगता है स्वामी जी कि इस कार्यक्रम में मैं कोई प्रश्न ना पूछूं, किसी और को भी कुछ पूछने ना दूं, और बस आप एक चेन की तरह बोलते चले जाएं, क्योंकि इतनी शांति का अनुभव होता है। योगाभ्यास के साथ साथ ब्रेन एनरिचमेंट होता है, कितना ज्ञान, कितनी जानकारी आपके साथ चर्चा से मिलती है। करते सच में बोलता, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, कोई स्क्रिप्ट मेरी नहीं लिखता, अंदर से ही अपने आप निकलता है। मीनाक्षी जी, ये भी आपको एकदम सीक्रेट बता देता हूँ। कोई और आप लोगों के अभी टेलीकॉम्प्यूटर पर तो बहुत थोड़ा सा लिखा आता है, योग करते करते अपने अंदर से ही सत्य अपने आप उभरता है, डिवाइन एक्सप्रेशन होता है अपने भीतर से। बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो कह रही हूँ स्वामी जी कि मैं तो बस क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि वो आवश्यकता है क्योंकि चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना होता है। स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर में अच्छी नींद का बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, यानी कि नींद ना आने की परेशानी, और कई लोग ऐसे हैं कि जहाँ बैठते हैं वहाँ उन्हें अच्छी नींद आ जाती है। तो स्वामी जी, ये दोनों ही स्टेज, नींद ना आना
और कभी भी सो जाना, कहीं भी सो जाना, पता चला कार्यक्रम चल रहा है बैठ के खर्राटे ले रहे हैं। तो स्वामी जी ये दोनों ही बड़ा डेंजरस है, इसे थोड़ा ठीक कर दे। तो जिनको ज्यादा नींद आती है तो सौंफ का पानी पिया करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन ये हकीकत है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो सौंफ का पानी पिया करें। अणु तेल का, ज्योतिषमती का नशे कर लिया करें, या बादाम रोगन डाल लिया करें। जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है, सोते सोते नाक भी बंद हो जाते हैं, स्लोरी स्लीप एपनिया बहुत होता है, तो अणु तेल और ज्योतिषमती ये दोनों डाल लिया करें। तो मैं आपसे बात कह रहा था, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है उनको अणु तेल, बादाम रोगन, ज्योतिषमती ये नाक में डाल दें, बहुत अद्भुत है उसके लिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है, अब नींद कम आती है तो क्या करें, उसके उपाय सुनो। नींद कम आती है तो शाम को चाय, कॉफी, मिठाई और खजूर, मुनक्का, अंजीर, शहद, हलवा रात को मत खाना। रात को मीठा खाना बंद, एक बात। और वैसे लड़ाई झगड़ा दिन भर नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना भी हो तो सुबह दोपहर कर लेना। लड़ाई झगड़ा रात को लड़ाई झगड़ा मत करना। उससे रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है। खैर, दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में थोड़ी शांति रखना। जो भी कहासुनी करनी है सुबह सुबह दोपहर तक कर लिया करो, रात को कहासुनी मत करना घर में। छोटी छोटी कहासुनी से ना फिर आदमी की नींद उड़ जाती है। और तीसरी बात जो है, जिनको नींद कम आती है वो सब्जी में सलाद के रूप में प्याज का प्रयोग अवश्य करें। जो प्याज नहीं खाते उनके लिए तो मेथावटी जिंदाबाद। तो मेथावटी और प्याज ये बहुत अच्छी नींद लेके आती है। ये पोस्तदाना मखाने की खीर, फिर इसमें बहुत ज़्यादा बूरा, खांड, शक्कर, मैं चीनी तो मना ही करता हूँ, और शहद ज़्यादा मत डालना है तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना बस। तो इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। शिरोधारा से भी नींद अच्छी आती है। अनुलोम विलोम सोने से पहले करने नींद अच्छी आती है। सोने से पहले भगवत स्मरण कर लें, भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का चिंतन कर लें, भगवान बुद्ध, महावीर को और भगवान गुरु नानक देव जी को, ऐसे अपने बड़ों को याद कर लें। कितना शांत उनका जीवन था, कितना तृप्त थे वो अपने जीवन में। तो ऐसे बड़ों का चिंतन करेंगे, महाजनों ये कथा सपन था, ये मार्ग है जीवन का। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, नींद जिसको नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है उसका समाधान हो गया, लेकिन एक और परेशानी है और वो है डिमेंशिया की। ज़्यादातर लोग भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। तो योगाभ्यास के साथ साथ प्राणायाम का भी एक सेशन करवा दीजिए, जिससे भूलने की बीमारी से भी समाधान मिले और जो दिमागी कमजोरियां हैं वो भी दूर हो जाए। डिमेंशिया की बीमारी के 3 बड़े कारण हैं। लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, लोगों ने ज़्यादा ऑक्सीजन कम लेना शुरू कर दिया, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर घी खाना बंद कर दिया, और दिमाग में उल्टा पुल्टा बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आदि करते हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा, रेडिएशन और सब चीज़ों से डिमेंशिया हो गया। तो प्राणायाम करें, खाली पेट ओमेगा खाएं, गाय का घी या ब्राह्मण घृत 1 चम्मच सुबह सुबह ले लिया करें, डिमेंशिया होगा ही नहीं। फिर भस्त्रिका पूरा, कपालभाति सहजता से, अनुलोम विलोम भ्रामरी, ये डिमेंशिया से बचाएगा। ओंकार गायत्री मंत्र का ध्यान करें, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, भगवते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, ऐसे ओंकार का ध्यान करें। इससे फिर अपने आप ही नींद भी अच्छी आएगी। डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसे रोग भी मेरी बहन नहीं होंगे। मीनाक्षी ज्योत्सना जी, ये बड़ा अद्भुत प्राणायाम अवश्य करना। जो कठिन आसन व्यायाम भी नहीं कर पाते, प्राणायाम तो अपरिहार्य है, मैंडेटरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। स्वामी जी, प्राणायाम के साथ साथ क्या ध्यान भी किया जा सकता है? क्या ध्यान के
से भी जो अल्जाइमर डिमेंशिया की बीमारी है उससे दूर किया जा सकता है? एक तो नाम जप के साथ ध्यान है, दूसरा ध्यान का स्वरूप है अपने स्वरूप में अतः योगानुशासन, अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का अनुशासन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में अनुशासन हर जगह जी। फिर ध्यान है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थान। हम अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, हम स्वभाव से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। सारे विकार और सारे बंधन, सारी उधेड़ बुन, ये तो हमने ओढ़े हुए, अपने ऊपर आरोपित किए हुए सारे दोष, हम तो निर्दोष हैं जी स्वामी जी। तो ऐसे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में कुछ पल ऐसे रहा करें, ये बहुत ही अच्छा है। हाँ। एक क्षण का भी अपने स्वरूप का ध्यान आ जाता है तो आदमी बड़ी बड़ी मुसीबतों से उभर जाता है। हाँ। और स्वामी जी इसलिए प्राणायाम और ध्यान की जिम्मेदारी श्रुतिका में और हमारे दर्शकों के कंधों पर है और कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं जहां उन बीमारियों पर प्रहार करेंगे जो बहुत जिद्दी हैं। रामदेव के रामबाण की बात करते हैं। स्वामी जी आज क्या है रामदेव के रामबाण में? और रामबाण के रामबाण है आज ये पीपल का पौधा है जो हमने गमले में लगा रखा है। और ये पीपल घरों में, पुराने ढूंढ में, कहीं पर भी किसी को मिल जाता है। पीपल के जो कोपले हैं ना, ये जैसे पीपल की ताजा कोपल, इसको चबाने से पित्त का प्रशमन होता है, उससे भी एपिलेप्सी दूर होती है। पीपल के फल खाने से ताकत आती है। पीपल के बड़ के फल खा लो और उसका जो गोंद होता है ना, खास करके बड़ का, पीपल का, उसको बतासे में डाल के खाते, उससे तो बहुत ताकत आती है। अब इसकी एक आती है जटा, इसकी छाल का भी प्रयोग होता है। इसकी एक जटा है, ये हमारे योगरा में एक पौधा लगा हुआ है, उसकी ये हमने जटा ले ली और इस जटा को कूट लिया थोड़ा, और कूट करके ऐसे ये डाल दिया। अब इसका काढ़ा बन जाएगा। ये जो काढ़ा है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त है। ये काढ़ा पिए और मेधावटी मेमोरी ग्रिड खाते रहे। इतना भी ना मिल पाए तो मेधा पात ले लेना। तो ये घरेलू उपचार और मैंने आपसे कहा था, जिनको 10, 20, 30, 40 सालों से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, वो हमने ठीक की है पीपल की दाढ़ी से। एक होती है बड़ की दाढ़ी, जटाएं लंबी लंबी, और ये मेरी तरह से छोटी छोटी दाढ़ी। ये दाढ़ी भी बड़ी काम की है। बाबा की दाढ़ी हो या पीपल की दाढ़ी हो, बीमारियों को छू मंतर कर देंगे। स्वामी जी अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, योग पंचायत की तरफ। स्वामी जी दर्शकों ने योग पंचायत की तमाम वीडियोस भेजे हैं, जिसमें से कुछ जो चुनिंदा वीडियोस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों से ये वीडियोस दर्शकों की तरफ से भेजे गए हैं। कितनी खूबसूरती से आसन कर रहे हैं स्वामी जी। अब बारी है आज के बेस्ट वीडियो की। बहुत अच्छा दंड इन्होंने लगाया स्वामी जी, देखिए शानदार। स्वामी जी अब बारी है चैलेंज की। कल के लिए क्या चैलेंज देंगे आप? दंड लगाएं, ठंड भगाएं, बल बढ़ाएं। कल के लिए चैलेंज है दंड और बैठक। दंड तो बता दी, बैठक भी तो बतानी है ना। पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो आज 10 बैठक का चैलेंज है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे बैठा लगाएंगे ना, ये पुट्ठे बड़े अच्छे बन जाएंगे, ये बहुत जोरदार बनेंगे ऐसे। तो दंड बैठक लगाएंगे, पूरे देश को बलवान मजबूत बनाएंगे। वीर भोग्या वसुंधरा, कायर कमजोर बुजदिलों के नहीं है दुनिया, बलवान ही जीतेंगे। सब बलवान पहलवान बनेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, वीडियो भेजेंगे, इनाम पाएंगे, पुरस्कार पाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। बलवान बने, पहलवान बने, रोज योग करें। और इसी के साथ स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।